नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक एड़पाचे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ITI गुरु। आज की इस वीडियो में हम AC सिंगल फेस मोटर जिसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन कैसे करते हैं और रोटर की घूमने की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं उसकी मेथड को जानेंगे। दोस्तों, आज हमारे पास परमानेंट कैपेसिटर मोटर है और यह मेथड परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अलावा सिंगल फेज, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में भी यह मेथड अप्लाई होती है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कनेक्शन करेंगे, उसके बाद रोटर के घूमने की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो मोटर है। दोनों मोटर सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। इस मोटर से दो सिरे बाहर निकले हुए हैं जिससे मोटर को फेज और न्यूट्रल मिलेगा। इस मोटर की अंदर की वायरिंग हम इस मोटर के माध्यम से समझेंगे क्योंकि इस मोटर से 6 सिरे निकले हुए हैं। आप यहाँ पैनल बोर्ड में देख सकते हैं। 2 सिरे हैं वो रनिंग वाइंडिंग के हैं R1 और R2। 2 सिरे स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं S1 और S2 और 2 सिरे कैपेसिटर के हैं C1 और C2। यहाँ से मोटर को हम फेज देंगे और यहाँ से न्यूट्रल। अब इस मोटर में जो 2 सिरे निकले हैं तो इन 2 सिरों के माध्यम से हम इस मोटर की रोटर की घूमने की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, पर इस मोटर से हम आपको रोटर की डायरेक्शन को चेंज करके भी दिखाएंगे। तो चलिए हम इस मोटर की कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। इसके कनेक्शन को समझने के लिए हम डायग्राम की सहायता लेंगे। इस डायग्राम की माध्यम से हम पहले इसके कनेक्शन समझते हैं। जो आप देख रहे हैं ये है रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल R1 और R2। ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 टर्मिनल S1 और S2। ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर के 2 टर्मिनल C1 और C2। और ये है रोटर। यहाँ से हम फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देंगे। चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आपको R1 और S1 को कनेक्ट करना है। R1 और S1 को कनेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे पैनल बोर्ड में R1 और S1 को कनेक्ट करते हैं। चलिए हम R1 और S1 को कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने R1 और S1 को कनेक्ट कर दिया। ये R1 और S1 को कनेक्ट कर लिया। अब हम S2 और C2 को कनेक्ट करेंगे। S2 और C2 को कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ S2 और C2 को कनेक्ट करते हैं। चलिए अब हम S2 और C2 को कनेक्ट करते हैं। ये S2 और ये C2। देख सकते हैं हमने S2 और C2 कनेक्ट कर लिए। ये S2 और C2 कनेक्ट कर लिया। अब हम R2 और C1 को कनेक्ट करेंगे। ये हमने R2 और C1 को कनेक्ट कर लिया। ये हमने R2 और ये C1, ये C1 और ये R2 को हमने कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम ये जो R1 और S1 को फेज से कनेक्ट करेंगे और R2 और C1 को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो हम ये R1 और S1 को फेज से कनेक्ट करते हैं और R2 और C1 को न्यूट्रल से। आप देख सकते हैं हमने पूरे सर्किट को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर लिया है। अब ये हमारी इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए। जो हमारी जो रनिंग वाइंडिंग रहेगी, रनिंग वाइंडिंग फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्टेड रहेगी। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग ये कैपेसिटर से सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगी। आप देख सकते हैं C2 से S2 कनेक्ट है और C1 से R2। जो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है कैपेसिटर से सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब हम ये R1 S1 को फेज से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा R1 S1 को फेज से कनेक्ट करेंगे
और R2C1 को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। जो हमारा R2C1 है इसे न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। ये हमारा R1S1 को हमने फेज से कनेक्ट किया और R2C1 को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। ये R2C1 को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इस डायग्राम का कनेक्शन इस पैनल बोर्ड में डायग्राम के जैसे पूरा पैनल बोर्ड में कनेक्शन कर लिए। अब हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इस मोटर को ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मोटर प्रॉपर घूम रही है। अब हम इसे ऑफ करते हैं। हमारी मोटर प्रॉपर ऑन ऑफ हो रही है, मतलब हमारी जो वायरिंग है, कनेक्शन है, वो पूरे सही हैं। दोस्तों अब हम इस मोटर के जो रोटर है, रोटर के घूमने की डायरेक्शन को चेंज करने की मेथड को जानते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो मोटर की जो शाफ्ट है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपने देखा अभी जो हमारी मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमें इस मोटर की घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए दोनों में से कोई भी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में चेंज करना है। हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ S1 R1 से कनेक्टेड है तो हमें S2 को R1 से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो S1 है हमें इसे S2 करना पड़ेगा और ये जो है ये हमारा S1 हो जाएगा। ये हमने इस कॉइल के टर्मिनल को आपस में चेंज करना है। अब जो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब हमारी मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी। चलिए हम इसे चेंज करते हैं। जो हमारा R1S1 से जुड़ा था हमें उसे S2 से कनेक्ट करना है। ये हमने S2 से किया। और जो हमारा C2 S2 से जुड़ा था, C2 को हमें S1 से कनेक्ट करना है। देख सकते हैं हमने कॉइल के टर्मिनल को आपस में चेंज कर लिया। हम अब हमारी मोटर को ऑन करते हैं। ध्यान से देखिए अब जो हमारी मोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। जैसा कि आपने देखा हमने आपको इस मोटर के पूरे कनेक्शन बताए और इस मोटर की घूमने की दिशा को चेंज करके भी दिखाया। पर ये जो आप मोटर देख रहे हैं ये भी वही मोटर है। दोनों ही सिंगल फेज परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। पर इस मोटर से सिर्फ 2 सिरे बाहर आए हुए हैं सप्लाई के लिए। और इस मोटर की हम घूमने की दिशा को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस मोटर जिससे कि हमने 6 सिरे बाहर आए थे इसे हम चेंज कर सकते हैं।